हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। हम अपनी लाइफस्टाइल मोटिवेशन सीरीज के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं। इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने आपसे अपना एक रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर किया था कि मेरे ऑफिस के बाहर एक फ्रूट का ठेला लगाने वाला लड़का सोम 2 से 2.5 साल में कैसे 12 लाख की गाड़ी एंड 20 लाख की प्रॉपर्टी खरीद पाया। कैसे उसने लाइफस्टाइल मोटिवेशन टेक्निक्स जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जैसी टेक्निक्स को यूज करके मनी मैनिफेस्ट किया था। उस वीडियो में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो टेक्निक्स सॉम ने यूज की थी उन टेक्निक्स को हम आपके लिए अवश्य लेकर के आएंगे। लेकिन मनी मैनिफेस्ट करने के पीछे जो बैकबोन है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसलिए मनी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस फॉलो करने से पहले आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को जानना बहुत जरूरी है। उसके बिना मनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स पर हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस पब्लिश किए हुए हैं और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का फर्स्ट पार्ट भी हमने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है। आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कैसे करें। यह वीडियो आपको तभी अच्छे से समझ आएगा अगर आप पहले के वीडियोस में दिए गए इसके बैकग्राउंड को एक बार जान लेंगे। इसलिए उन सब वीडियोस का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप एक बार उन्हें देख लीजिएगा। तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं और यह जानते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करें। आगे बढ़ने से पहले आप अपने आप से एक सवाल कीजिए, क्या आप सचमुच में वही जिंदगी जी रहे हैं जो आप वास्तव में जीना चाहते हैं? हम में से बहुतों का जवाब होगा नहीं। हम चाहते तो कुछ और थे लेकिन जी कुछ और जिंदगी रहे हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम माइंड की ऐसी स्टेट में आ गए हैं जिसे कंफर्ट जोन कहते हैं। यह माइंड की एक ऐसी स्टेट है जो है तो हमारा कंफर्ट जोन, लेकिन अक्सर यह दूसरों द्वारा ड्रिवन होता है। फिर चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई जॉब। जस्ट एन एग्जाम्पल कि आप अपने जॉब पे तो रोज जाते हो और आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी आप अंदर से खुश नहीं हो, क्योंकि जॉब में आपको वो सब करना पड़ता है जो आपके जॉब का पार्ट है। इसमें यह मैटर नहीं करता कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। और फिर यह माइंड की वो स्टेट बन जाती है जहां सब कुछ होते हुए भी आप निराश या स्टक महसूस करते हो। और अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अभी तक अपने फुल पोटेंशियल या अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंचे हो, इसीलिए ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। अब आप कहोगे कि इस वीडियो में तो आप सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग पे बात करने वाले थे, पर अब आप मुद्दे से भटक रहे हो। तो हम मुद्दे से भटक नहीं रहे, बल्कि मुद्दे पे आ रहे हैं। जो क्वेश्चन हमने आपसे किया था कि क्या सचमुच में आप वही जिंदगी जी रहे हैं जो आप वास्तव में जीना चाहते हो, वो इसीलिए किया था कि आप ये समझ सको कि क्या सच में आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने की जरूरत है या नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपके माइंड ने जो आंसर आपको दिया, उससे अगर आपको लगता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, तो इस पॉइंट पे आप इस वीडियो को छोड़ सकते हो, क्योंकि यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। और अगर आपको लगता है कि आपको इन टेक्निक्स को जानने की जरूरत है, तो फिर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो पहले यह समझते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करता है। कॉन्शियस माइंड जो भी करता है उस इंफॉर्मेशन को हमारा सबकॉन्शियस माइंड डीपर लेवल पे स्टोर करता रहता है। और यह तभी से विकसित होना शुरू हो जाता है जब हम छोटे बच्चे होते हैं। बचपन से लेकर जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम डेवलप हुआ है वही हमारी थॉट्स को ड्राइव करता है और हमारी प्रोग्रेस को एनहांस या लिमिट करता है। और अगर हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड ठीक से प्रोग्राम नहीं हुआ होता है तो वो अक्सर हमारे विरुद्ध काम करता है। अब हम उन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने में हमारी सहायता कर सकती हैं। फर्स्ट टेक्निक इज एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, मीन्स अवचेतन मन पर हमारे आसपास के वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या आपने कभी यह नोटिस किया है कि जब भी आप किसी नई जगह जैसे कि न्यू ऑफिस या न्यू कॉलोनी में शिफ्ट हुए हों, तो जिस तरह के कॉलीग्स, पड़ोसी या जिस तरह का एनवायरनमेंट आपको मिलता है, धीरे धीरे आपका बिहेवियर भी थोड़ा थोड़ा वैसे ही होने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा अवचेतन मन लगातार इंफॉर्मेशन को अब्सॉर्ब करता रहता है और उनके बेस पर हमारे बिलीफ सिस्टम को डेवलप करता है। इसलिए जो कुछ भी हमारे चारों तरफ घटित हो रहा होता है, हमारी थॉट प्रोसेस या बिहेवियर भी वैसा ही बनने लग जाता है। इसलिए यदि हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट नकारात्मकता और कलह से भरा है,
तो कल्पना कीजिए कि किस प्रकार के संदेश हमारे दिमाग में स्टोर हो रहे होंगे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जी हां, हम यही कहना चाह रहे हैं कि नेगेटिव एनवायरनमेंट या नकारात्मक लोगों के साथ रहने से बचें। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में यह हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हो सकता है जिनकी थॉट प्रोसेस थोड़ी सी नेगेटिव हो, वो हमारे क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं जिन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो फिर इस सिचुएशन में अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए क्या करें? ऐसी सिचुएशंस में अपने कॉन्शियस माइंड की मदद से अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करें। अपने लिए कुछ वक्त निकालें और बार बार पॉजिटिव चीजों को अपने माइंड में रिपीट करते रहे। ये कोशिश करें कि हमेशा पॉजिटिव ही सोचें और अपने अंदर यह विश्वास डेवलप करें कि लाइफ में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अपने अंदर जरा भी नेगेटिविटी न आने दें। अगर आप अपने सराउंडिंग की नेगेटिविटी को अवॉइड नहीं कर सकते, तो अपने अंदर की नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी को इंक्रीज कीजिए। सेकंड टेक्निक इज विजुअलाइजेशन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस बात में फर्क नहीं कर सकता कि हम जो सचमुच में देख रहे हैं या जो हम सिर्फ मन में इमेजिन करके विजुअलाइज कर रहे हैं, वो दोनों अलग अलग परिस्थितियां हैं। वह हमारी कल्पना पर भी उतना ही विश्वास करता है जितना कि जो सच में हमारे साथ हो रहा होता है। याद रखें कि सफलता हमेशा हमारे विश्वास की शक्ति पर निर्भर करती है। इसलिए आप जैसी लाइफ जीना चाहते हैं, लाइफ में जो पाना चाहते हैं, उसे एक पॉजिटिविटी के साथ विजुअलाइज करें। आप एक डेली रूटीन बना के इसे प्रैक्टिस करें और अपने दिमाग में इस विजुअलाइजेशन को रेगुलर फ्लो होने दें, क्योंकि हमारा अवचेतन मन इमेजेस एंड मूवीज पर ज्यादा अच्छी प्रतिक्रिया देता है। इसलिए पॉजिटिव इमेजेस विजुअलाइजेशन हमारे दिमाग को प्रोग्राम करने का एक शानदार तरीका है। इससे हमारा अवचेतन मन संदेशों को ऐसे अब्सॉर्ब कर लेगा जैसे कि वे वास्तविक हों। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ विजुअलाइजेशन। द थर्ड टेक्निक इज एफर्मेशंस। एफर्मेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव मैसेजेस को इंस्टॉल करने का एक और इफेक्टिव तरीका है। अगर हम कुछ सिंपल रूल्स को फॉलो करते हैं तो एफर्मेशंस बहुत अच्छा काम करती हैं। जैसे कि एफर्मेशंस को प्रेजेंट टेंस में सकारात्मक रूप से लिखें। फॉर एग्जाम्पल, मैं फ्यूचर में कॉन्फिडेंट एंड सक्सेसफुल बनूंगा लिखने के बजाय इसे प्रेजेंट टेंस में ऐसे लिखें, मैं कॉन्फिडेंट एंड सक्सेसफुल हूं। इसके अलावा हमेशा सकारात्मक स्टेटमेंट्स का ही प्रयोग करें। जैसा कि हमने हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीरीज में भी बताया था कि जिस तरह से यूनिवर्स हमारे द्वारा कहे गए शब्दों को पकड़ता है, न कि उनके पीछे के इरादे को, ठीक उसी तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी काम करता है। इसलिए एफर्मेशंस लिखते समय नेगेटिव शब्दों का यूज ना करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं फेल नहीं होना चाहता हूं लिखने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड अभी भी फेल पर ही फोकस कर रहा है। इसलिए हमने फेल के बारे में सोचना एंड फेल शब्द को लिखना ही नहीं है। इसके बजाय हमने यह सोचना और लिखना है कि मैं ऑलरेडी पास एंड सक्सेसफुल हूं। अनदर रूल ऑफ एफर्मेशंस इज रिपीट द एफर्मेशंस अगेन एंड अगेन। एफर्मेशंस काम नहीं करेंगी अगर आप उन्हें एक या दो बार कहते हैं। बेटर रिजल्ट्स के लिए इन्हें बार बार दोहराते रहें। द गुड थिंग इज कि आप इन एफर्मेशंस को खुद से मन में ही बोल सकते हैं और मन में बार बार रिपीट करने से इन्हें इजीली प्रैक्टिस किया जा सकता है। इसके अलावा जब भी आप ये एफर्मेशंस लिख रहे हो या बोल रहे हो तो ये डाउट न करें कि जो टारगेट मैं मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं वो एक बहुत बड़ा टारगेट है। अगर आप ऐसा सोचते हुए एफर्मेशंस करेंगे तो फिर वो काम नहीं करेंगी। आपका टारगेट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यह विश्वास रखें कि सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि वो आपको सब कुछ अचीव करवा सकता है। ऐसा सोचने से आपको अपने भटकते मन को स्थिर करने में हेल्प मिलेगी और आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। After affirmations, the next technique to reprogram your subconscious mind is stay away from negativity before sleep. Means सोने से पहले नकारात्मकता से दूर रहें। जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांगली काम करता है। इसलिए सोने से पहले यह इंश्योर करें कि आप शांत और पॉजिटिव मानसिक स्थिति में हों। जब भी आप सोने जाएं तो नींद में जाने से पहले एक स्ट्रांग बिलीव के साथ पॉजिटिव एफर्मेशंस को माइंड में रिपीट करते हुए नींद में चले जाएं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता। इसलिए जब हम पॉजिटिव एफर्मेशंस को माइंड में रिपीट करते हुए नींद में जाएंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड तब भी उन एफर्मेशंस को प्रोसेस करता रहेगा जब हम सो रहे होंगे। इन टेक्निक्स के अलावा हमें मेडिटेशन भी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने की प्रैक्टिस करेंगे
तो माइंड में आने वाली अननेसेसरी थॉट्स हमें डिस्ट्रैक्ट करेंगी। मेडिटेशन हमारी इस ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। आप इन सभी टेक्निक्स को एक साथ करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर शुरुआत में आप केवल एक या दो टेक्निक्स के साथ स्टार्ट करते हैं और उन पर ही फुल फोकस करते हैं तो यह ज्यादा इफेक्टिव होगा, और फिर समय के साथ साथ आप बाकी टेक्निक्स को भी ऐड कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि कैसे पता करें कि आपका रीप्रोग्रामिंग एफर्ट काम कर भी रहा है या नहीं। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होने लग गया हो तो आपको कुछ ऐसे साइंस फील होने लगेंगे, जैसे कि आपकी अननेसेसरी ओवरथिंकिंग कम हो रही हो और आप अपने मन में शांति महसूस कर रहे हो, या जैसे आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुशी की भावना बढ़ रही हो और आप स्टेबल फील कर रहे हो, या फिर आप अपने आप को अपने कंफर्ट जोन में लिमिट करने के बजाय नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रास्प करने के लिए खुद को तैयार महसूस कर रहे हो। इन शॉर्ट, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होने लगेगा तो आपको सकारात्मक बदलाव के संकेत मिलने लगेंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। अगर हां, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।